हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिन प्रताप सिंह आप सभी लोग का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12th के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट के प्रोज लेसन जिसका नाम है होम कमिंग और जो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है, इस लेसन के पैसेज नंबर 2 के रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट को एक्सप्रेशन को स्टडी करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। इस पैसेज का जो फर्स्ट पैसेज है इस लेसन का, उसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्रेशन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। देखिए, स्टेंजा नंबर 2 आपके सामने है। यहाँ से फटीग वाइप्ड हिज फेस से लेकर के ग्रेस एज बिफोर तक आप ये लेसन में खोज लीजिएगा कहाँ है। वैसे मैं पूरा टेक्स्ट भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको। इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्रेशन लिखना है, लेकिन रेफरेंस इसके पहले पैसेज में मैंने बताया था कि रेफरेंस सेम रहेगा, इसलिए मैं इसमें रेफरेंस नहीं बताऊंगा। और लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं कि दिस पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन होम कमिंग रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, ये लिख सकते हैं। और रेफरेंस हर पैसेज में सेम रहेगा। अब आइए इसके कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट को पढ़ने से पहले हम लोग इस पैसेज के पूरे टेक्स्ट को समझते हैं, उसके बाद तब इसके कॉन्टेक्स्ट को और एक्सप्लेनेशन करते हैं। देखिए, ये सेकेंड पैसेज का पूरा टेक्स्ट है। आइए एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, इसमें लिखा है कि फटीग वाइप्ड हिज फेस। वाइप मीन्स होता है पोंछना। फटीग ने अपने चेहरे को पोंछा एंड सैट डाउन ऑन एज ऑफ हिज संकिन बोर्ज। कह रहा है कि एंड सैंक डाउन और बैठ गया। कहाँ बैठ गया? ऑन द एज। एज मीन्स होता है किनारा, और सनकिन का मतलब डूबा हुआ, और बार्ज मीन्स नाव। कह रहा है कि और वह जो है एक डूबी हुई नाव के किनारे पर बैठ गया। ऑन द रिवर बैंक, नदी के किनारे। कह रहा है वह नदी किनारे, नाव के डूबे हुए किनारे पर बैठ गया। एंड बिगेन टू च्यू अ पीस ऑफ ग्रास। च्यू मीन्स होता है चबाना, और वह जो है घास का एक टुकड़ा चबाने लगा। मतलब इसके पहले जो था, माखन से उसकी लड़ाई हुई थी फटीग की, और माखन जो है माखन को जो लट्ठे पर बैठा हुआ था, तो फटीग आर्डर देता है कि इसको लट्ठे के साथ धकेल दो। सारे मित्र धकेल देते हैं, वो ज़मीन पे गिर जाता है। और फिर जो है माखन गुस्सा होता है, रोता है, उसके ऊपर लात हाथ से प्रहार करता है, फिर रोते हुए चला जाता है। तो वही चिंता में है वो कि अब घर जाएगा तो उसे डांट पड़ेगी। नेक्स्ट है, कह रहा है कि अ बोट केम अप टू द लैंडिंग। कह रहा है कि एक बोट जो है लैंड करने के लिए आई, मतलब वहाँ किनारे लगने के लिए। एंड अ मिडल एजड मैन, और एक मध्य आयु वाला व्यक्ति विथ ग्रे हेयर, जिसके सफ़ेद बाल थे, एंड डार्क मॉस्टेच, और काली मूछें थीं, स्टेप्ड ऑन शोर। शोर मीन्स किनारा। कह रहा है कि वह किनारे पर उतरा। ही सॉ द बॉय, उसने देखा कि ही सॉ द बॉय वाज सिटिंग, ही सॉ द बॉय सिटिंग देयर डूइंग नथिंग। उसने देखा कि वहाँ पर बैठा हुआ लड़का डूइंग नथिंग, कुछ भी नहीं कर रहा है। एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा वेयर द चक्रवर्तीज लिव्ड। और उसने जो है उस लड़के से पूछा कि चक्रवर्ती लोग कहाँ रहते हैं, क्योंकि वो उसके परिवार के बारे में ही पूछ रहा है। फटीग वेंट ऑन च्यूइंग द ग्रास। वेंट ऑन लगता है जब कोई कार्य जारी रहता है उसके लिए। कह रहा है फटीग वेंट ऑन च्यूइंग द ग्रास। फटीग जो था वह घास को चबाता रहा। एंड सेड, और कहा ओवर देयर, उसने कहा कि उधर। बट इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल, लेकिन यह बिल्कुल असंभव था टू टेल, ये बताना कि वेरी पॉइंट, उसने कहाँ पॉइंट किया था, मतलब कहाँ इशारा किया था। जिसने पूछा कि चक्रवर्ती लोग कहाँ रहते हैं, तो वो ऐसे हाथ उठा करता है उधर रहते हैं, लेकिन किधर रहते हैं ये पता करना बड़ा मुश्किल था। दिस स्ट्रेंजर, कह रहा है कि उस अजनबी ने आस्क्ड हिम अगेन, उससे पुनः पूछा। ही स्वंग हिज लेग्स, उसने अपने पैरों को पटका। टू एंड फ्रो, इधर उधर। ऑन द साइड ऑफ द बार्ज, कह रहा है कि नाव के दोनों तरफ, नाव के किनारे पर, मतलब दोनों तरफ वो अपने पैर को पटका गुस्से में, क्योंकि वो अभी चिंतित था, सोच रहा था घर पर जाऊंगा क्या होगा, तभी ये आदमी उसको लगा कि डिस्टर्ब कर रहा है उसको। एंड सेड, और कहा गो एंड फाइंड आउट, उसने कहा कि जाओ और पता लगाओ। गुस्से में कहता है जाओ और पता लगाओ। एंड कंटिन्यू टू च्यू द ग्रास एज बिफोर, और वो अपने घास को पहले की तरह फिर चबाता रहा। ये टेक्स्ट कंप्लीट हुआ। अब आइए इसके कॉन्टेक्स्ट को और एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। देखिए, रेफरेंस तो आप लिख ही लेंगे कि रेफरेंस में
पोएट का नाम लिखा, सॉरी राइटर का नाम लिखा जाता है और लेसन का नाम लिखा जाता है। ये कॉन्टेक्स्ट है कि लिखा है कि इन दिस करेक्ट इन द गिवन एक्सट्रैक्ट करेक्ट दिए गए पैसेज में फटिक्स रिएक्शन, फटिक की प्रतिक्रिया अगेंस्ट हिज ब्रदर, उसके भाई माखन के प्रति हैज़ बिन डिस्क्राइब, वर्णन की गई है। कह रहा है कि इसमें फिर से बता दूं, कह रहा है कि इन दिस गिवन एक्सट्रैक्ट इस दिए गए पैसेज में फटिक्स रिएक्शन, फटिक की प्रतिक्रिया अगेंस्ट ब्रदर माखन, उसके भाई के प्रति या उसके भाई के विरुद्ध हैज़ बिन डिस्क्राइब, वर्णित की गई है, उसका वर्णन किया गया। मतलब इसमें बताया गया है कि फटिक का उसके भाई माखन के प्रति क्या रिएक्शन था, क्या प्रतिक्रिया थी। देखिए नीचे एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्रेशन है कि कह रहा है कि आफ्टर क्लीनिंग हिज फेस, अपने चेहरे को साफ करके, फटिक सैट डाउन ऑन रिवर बैंक, फटिक जो था वह नदी के किनारे बैठ गया, एंड स्टार्टेड च्यूइंग अ पीस ऑफ ग्रास, और एक घास का एक टुकड़ा चबाने लगा। जस्ट देन, तभी अ बोट केम ऑन द रिवर बैंक, तभी एक नाव नदी के किनारे पर आई, एंड अ मिडिल एजड मैन, और एक मध्य आयु वाला व्यक्ति विथ ग्रे हेयर, जिसके सफ़ेद बाल थे, एंड डार्क मॉस्टिस, और काली मूछें थीं, केम टू हिम, उसके पास आया, एंड आस्क्ड, और उससे पूछा, वेयर द चक्रवर्तीज लिव्ड, उसने पूछा कि चक्रवर्ती लोग कहाँ रहते हैं। फटिक डिड नॉट टेक केयर ऑफ हिम, फटिक ने उसकी परवाह नहीं की, केयर मीन्स परवाह करना, फटिक ने उसकी परवाह नहीं की, एंड पॉइंटेड इन सच ए डायरेक्शन, और ऐसी दिशा में इशारा किया, दैट कि इट वॉज इम्पॉसिबल, कि यह असंभव था, टू अंडरस्टैंड, समझना, वेरी पॉइंटेड, कि उसने कहाँ पॉइंट किया, मतलब कहाँ इशारा किया। एक बार फिर से बता दो इसको, कह रहा है कि फटिक डिड नॉट केयर ऑफ हिम, फटिक ने उसकी परवाह नहीं की उस व्यक्ति की, एंड पॉइंटेड इन सच डायरेक्शन, और इस प्रकार दिशा में इशारा किया, दैट कि इट वॉज इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, कि यह समझना कठिन था कि वेयर ही पॉइंटेड, कि उसने कहाँ इशारा किया था, मतलब किस तरह बताया कि चक्रवर्ती लोग रहते हैं। ऑन कह रहा है कि ऑन आस्किंग अगेन, कह रहा है कि बाय द ऑन आस्किंग अगेन बाय द स्ट्रेंजर, कह रहा है कि अजनबी के द्वारा पुनः पूछे जाने पर, स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी के द्वारा पुनः पूछे जाने पर ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया कि गो एंड फाइंड आउट रफली, उसने रफली उत्तर दिया कि जाओ और पता लगाओ, रफली मतलब अभद्रता के साथ उत्तर दिया, जाओ पता लगाओ, एंड कंटिन्यूड टू मूव हिज लेग्स, और निरंतर अपने पैरों को हिलाता रहा, एंड च्यूइंग द ग्रास एज बिफोर, और घास को पहले की तरह चबाता रहा। तो फ्रेंड्स ये रहा सेकेंड डिस्टिंजा, उसका कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्रेशन, और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसका थर्ड डिस्टिंजा जल्द ही मैं अवेलेबल करा दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।